ज़रा सोचिए, अभी आप एक थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए जाते हो, रात के करीब 12 बजे। आप एकदम अकेले थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए जाते हो। आप जैसे ही हॉल के अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो पूरा का पूरा थिएटर हॉल एकदम पूरी तरीके से खाली था। आप अकेले वहाँ पर बैठकर एक हॉरर मूवी को एंजॉय करते हो, लेकिन कुछ ही समय के बाद में, कुछ ही मिनट्स के बाद में आपको ऐसा फील हो चुका है, आपको ऐसा यकीन हो चुका है कि आप इस थिएटर के अंदर अकेले मूवी नहीं देख रहे हो, बल्कि आपके साथ में कोई और भी है जो कि इस मूवी को एंजॉय कर रहा है। आप अकेले इस थिएटर के अंदर मूवी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, आपके पीछे, आपके आसपास कोई तो है जो कि आपके साथ में ही मूवी देख रहा है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे सकता। वो आपको अच्छी तरीके से देख रहा है। जो कुछ भी मैंने आपको बताया, ये आगे आने वाली कहानी का ओनली 1% हिस्सा है, क्योंकि आगे इस कहानी के अंदर जो खौफ और जो डर भरा हुआ है, वो सब सुनने के बाद में लिटरली आपको पैरानॉर्मल चीज़ों से, भूत प्रेतों से आपके दिल के अंदर डर 100 गुना ज़्यादा और बढ़ जाएगा। यह कहानी बीती थी हमारे एक सब्सक्राइबर आरुष के साथ में, जो कि बचपन से ही हैदराबाद के रहने वाले हैं। यहाँ पर आरुष की एक गर्लफ्रेंड है जो कि काफ़ी समय से थी, उसका नाम दीप्ति था। इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी मूवी का प्लान बनाते हैं। अभी काफ़ी समय हो चुका है, हम दोनों ने साथ में ना नाइट में कोई लेट नाइट शो, कोई लेट नाइट मूवी नहीं देखी है। ये लोग थोड़ा सा अपना रोमांटिक टाइप का माहौल बनाना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर आरुष और दीप्ति दोनों राज़ी हो जाते हैं कि ये मूवी देखने के लिए अपने पास के ही थिएटर के अंदर जाएंगे। दरअसल ये लोग हैदराबाद के अंदर रहा करते थे बचपन से, और इन दोनों के घर का डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर के करीब था। अब यहाँ पर वो तारीख आती है 28 जनवरी 2019। ये वो तारीख है जब यहाँ पर आरुष पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। वो रात के करीब 10 बजे भरी सर्दी के अंदर अपना सारा जैकेट वैकेट पहन के अपनी बाइक लेकर फौरन अपने घर पर ये बोलकर निकल गया था कि वो किसी पार्टी में जा रहा है, किसी बर्थडे पार्टी में जा रहा है। फौरन यहाँ पर अपनी जैकेट वैकेट पहनकर बढ़िया तरीके से मूवी देखने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी दीप्ति, वो उसे थिएटर के अंदर ही मिलने वाली थी, इसीलिए वो बाइक लेकर फौरन ही उस थिएटर तक पहुंच जाता है। दोस्तों, वो जैसे उस थिएटर के बाहर पहुंचता है तो वो दीप्ति को कॉल करने की कोशिश करता है। उसने एक कॉल किया, दीप्ति ने कोई कॉल पिक नहीं किया। उसने दूसरा कॉल किया, दीप्ति ने दूसरा भी कॉल उसका नहीं उठाया। फिर यहाँ पर जो आरुष था वो सोचता है कि शायद आने वाली होगी, रास्ते में होगी, इसीलिए कॉल पिक नहीं कर पा रही है। इसीलिए जो आरुष था वो थिएटर के अंदर एंटर कर जाता है। अभी इसने ऑनलाइन ऑलरेडी सारे टिकट विकेट करके रखे हुए थे। वो जैसे ही थिएटर के अंदर एंटर करा तो वो एक बहुत अजीब सी चीज़ देखता है कि इस थिएटर के अंदर एक्चुअल में अभी कोई भी नहीं था। मैं आप लोगों को इस थिएटर का नाम नहीं बता सकता, कोई बहुत बड़े रीज़न की वजह से। इसीलिए यहाँ पर जो आरुष था वो वेटिंग लॉज में यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड दीप्ति का इंतज़ार करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी काफ़ी समय हो चुका था, दीप्ति आई नहीं थी। मूवी स्टार्ट होने में जस्ट अभी 10 मिनट बचे हुए थे। फिर यहाँ पर उसके पास में उसकी गर्लफ्रेंड दीप्ति का कॉल आता है। जैसे ही आरुष कॉल को पिक करता है तो फौरन यहाँ पर दीप्ति सामने से उससे बात करती है, और दीप्ति ने उससे जो बोला उसे सुनने के बाद में आरुष के दिल के अंदर एक अजीब सी ठोस लगती है। उसके दिल के अंदर एक अजीब सा धक्का लगता है, उसे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। दीप्ति सामने से उससे बोलती है कि आरुष, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने के लिए नहीं आ सकती। आरुष ने उससे वजह पूछी कि क्या बात हो गई। अभी यहाँ पर जो दीप्ति थी उसने उसको बताया कि अभी मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने आने ही वाली थी कि मेरी माँ की जो तबीयत है वो अभी कुछ ठीक नहीं है, उनको फीवर आ चुका है। मैं अभी उन्हें दवाई दिलाकर लेकर आई हूँ और अभी मैं उनको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। हम एक काम करेंगे, हम फिर कभी अपनी मूवी का प्लान बना लेंगे। मुझे अभी अपनी माँ को टाइम से दवाइयाँ खिलानी है, तो इसीलिए मुझे माफ़ करना आरुष। दीप्ति ने उससे इस तरीके से बोला। जो आरुष था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। उसे बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि वो इतनी रात में, इतनी सर्दी में यहाँ पर उसका इंतज़ार करते करते इतनी देर तक पागल हो रहा था। वो अभी थिएटर में आ चुका है और अभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे मना कर दिया, लेकिन वो अभी उससे ज़िद भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी थी। वो जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करी थी, उसकी कुछ मजबूरी थी, इसलिए आरुष उससे कुछ बोल नहीं सकता था। अब यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसने आरुष से बोला था कि तुम रात के वक्त पर मूवी देखने के लिए मत जाना, उस टिकट को कैंसिल कर दो। लेकिन जो आरुष था
वो यहाँ पर देखता है कि टिकट अब कैंसिल तो हो नहीं सकता है क्योंकि मूवी लगभग स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए जो आरुष था उसके पास में दो रास्ते थे, या तो वो अकेला ही इस थिएटर के अंदर मूवी देख ले या फिर वो अपने घर पर वापस लौट जाए। लेकिन दोस्तों जो आरुष था वो अकेला ही उस थिएटर के अंदर मूवी देखने का प्लान बनाता है, लेकिन उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि उसके इस अकेले मूवी देखने के चक्कर में उसके साथ में आज रात एक ऐसी दर्दनाक घटना उसका इंतज़ार कर रही है जिसकी कल्पना शायद उसने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं की थी। आरुष फौरन ही अपने हॉल के अंदर एंटर करता है। ये एक वन स्क्रीन का थिएटर था। अब यहाँ पर आरुष जैसे ही एंटर करा तो वो देखता है कि जो पूरा हॉल था एकदम खाली था। उस हॉल के अंदर अभी उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अकेला ही आज रात मूवी देखने के लिए आया था। उसने 2 टिकट बुक करे थे, दीप्ति और उसके लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दीप्ति यहाँ पर नहीं आ पाई थी। इसीलिए आरुष को अकेले ही अब अपनी मूवी को एंजॉय करना था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मूवी थी ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं होने वाली थी। ये एक हॉरर मूवी थी जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। मैं इस मूवी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये एक हॉरर मूवी थी। थोड़ी देर एडवर्टाइजमेंट चली और फिर यहाँ पर इसकी मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। अब यहाँ पर जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो लगभग 10 मिनट तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती। आरुष शांति से बैठकर अच्छी तरीके से अपनी मूवी को एंजॉय कर रहा था। अब यहाँ पर मूवी लगभग आधे घंटे की हो चुकी थी। मूवी जैसे जैसे आगे निकलती जा रही थी और आरुष अपनी मूवी को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था। उसे अकेला भी अच्छा ही लग रहा था क्योंकि मूवी इंटरेस्टिंग इतनी ज़्यादा थी। अभी आरुष अपनी मूवी को एंजॉय कर रहा था कि लगभग 10 मिनट के बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बात को नोटिस करता है। आरुष एक इतनी ज़्यादा अजीब सी बात को नोटिस करता है कि वो देखता है कि जब मूवी के अंदर कोई लाउड वाला साउंड आ रहा है। एक्चुअल में आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग भी हॉरर मूवी थिएटर के अंदर जाकर देखते हैं, कि कभी मूवी के अंदर एकदम जो साउंड होता है वो एकदम लाउड आता है, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड हो जाता है और कभी एकदम लो वॉल्यूम पर बजता है। तो यहाँ पर जो आरुष था वो नोटिस कर रहा था कि जब ये साउंड एकदम लाउड हो रहा है यानी कि तेज़ हो रहा है तो उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि शायद पीछे से कोई और भी है जो कि उसका नाम लेकर उसको बुला रहा है, यानी कि उसके साथ में, मतलब कि वो अकेला, उसको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि वो अकेला इस थिएटर के अंदर मूवी देख रहा है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद पीछे कोई और भी लोग बैठे हुए हैं और मूवी को देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो आरुष था वो फौरन यहाँ पर ये सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। वो सोचता है कि ये मेरे मन का वहम है, मैं अकेला बैठा हूँ इसीलिए मेरे साथ में ऐसी हरकतें हो रही है। इसीलिए वो अपनी मूवी को एंजॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन आरुष को नहीं पता था कि आगे उसके साथ में जो होने वाला है वो सब वो झेल नहीं पाएगा। अभी लगभग 20 मिनट उसने अपनी मूवी को देखा और फिर 20 मिनट के बाद में सडनली आरुष को ऐसा फील होता है जैसे कि वो अपनी जो चेयर पर बैठा हुआ था उसकी चेयर के जस्ट पीछे, उसकी चेयर के एकदम जस्ट पीछे वाली जो चेयर थी, आरुष को ऐसा फील होता है कि उस चेयर पर कोई बैठा हुआ है और वो जोर जोर से इंसानों जैसी सांसें ले रहा था। आरुष ये देखकर बुरी तरह से डर चुका था। वो अभी अपने ऐसे मूवी देख रहा है और एकदम से उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसके पीछे कोई बैठा है, कोई और भी है जो कि मूवी देख रहा है। आरुष ने पीछे पलट कर देखा, पीछे कोई था नहीं। पीछे क्या, उस पूरे हॉल के अंदर कोई नहीं था, एकदम खाली था, एकदम सुनसान था वो हॉल, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन आरुष को ऐसा फील हो रहा था कि वहां पर एक्चुअल में कोई है। लेकिन वो सोचता है कि यार मेरे मन का वहम भी हो सकता है। एक तो मूवी में इतने ज़्यादा साउंड इफेक्ट से लाउड बजते हैं, तेज बजते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक्स बजते हैं, तो इस चक्कर में उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरा कुछ वहम हो। लेकिन अभी आगे उसके साथ में जो होने वाला था वो उसको ये सारी चीज़ें क्लियर करने वाला था कि वो इस थिएटर के अंदर अकेला नहीं है भाई। अभी गाइस आरुष यहाँ पर अपनी मूवी देखने की कोशिश करता है कि अचानक से 10 मिनट के बाद में मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर कोई आत्मा थी, कोई प्रेत आत्मा थी जो कि किसी विक्टिम को डरा रही थी। और इसी मौके पर आरुष एक अजीब सी बात को नोटिस कर रहा था कि अभी वो बैठा है, एकदम सडनली उसका फोकस एकदम मूवी के ऊपर है। और फिर आरुष नोटिस करता है कि उसके बहुत ज़्यादा पीछे से उसको किसी की तालियां बजाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है। इस तरीके से उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इस तरीके से तालियां कौन बजा रहा है पीछे। वो फौरन ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई था नहीं, पूरा सिनेमा हॉल एकदम खाली पड़ा हुआ था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पे आवाज़ भी लगाने की कोशिश करता है लेकिन पीछे से उसको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लिटरली उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है।
अभी आरुष के दिल के अंदर हल्का हल्का डर बैठ चुका था। उसे लग रहा था कि शायद से उसके साथ में ये कुछ तो गलत हो रहा है। और अभी ऐसा हो चुका था कि उसका जो ध्यान था वो मूवी की तरफ को जा ही नहीं रहा था। उसके दिल के अंदर अजीब सा डर था। वो बार बार पीछे देख रहा था, बार बार आसपास देख रहा था कि कहीं और तो नहीं बैठा है मेरे साथ में। अभी तक आरुष बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी वो पीछे से आरुष को अपने होने का प्रेजेंस फील करा रही थी। लेकिन अब वो आरुष के सामने आने वाली थी। अभी 20 मिनट तक मूवी चलती है। आरुष यहाँ पर अपनी मूवी पर जैसे तैसे करके उसने फोकस लगाया, और फिर कुछ ही समय के बाद में आरुष एक अजीब सी बात को नोटिस करता है। उस मूवी के अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सीन आया, और डिस्टर्बिंग सीन आने की वजह से आरुष नोटिस करता है कि पीछे से उसे अभी किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब पक्का आरुष को फील हो चुका था कि शायद से उस थिएटर के अंदर अकेला मूवी नहीं देख रहा है, बल्कि कोई और भी है जो कि उसके साथ में, उसके साथ साथ इस थिएटर के अंदर मूवी को एंजॉय कर रहा है। आरुष को पीछे से बहुत दूर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर, पीछे पलटकर उसने देखा, तो वो देखता है कि उसके जस्ट सामने बहुत दूर रॉयल वाली सीट जो होती है ना, सबसे ऊपर वाली, उधर कोई बैठा हुआ था इस चेयर पर। उस चेयर पर कोई तो बैठा था, और वो मूवी की तरफ निगाह घुमाकर मूवी की तरफ को देख रहा था। दरअसल वो किसी आदमी के जैसा दिखाई दे रहा था। और आरुष ने जैसे ही उसकी तरफ को देखा, तो अचानक से वो जो चीज़ थी जो कि अभी मूवी की तरफ को देख रही थी, वो अब आरुष की तरफ को देखने की कोशिश करती है। दोस्तों, उसने जैसे ही आरुष की तरफ को देखा, आरुष के पैरों तलों से ज़मीन निकल चुकी थी। उसका शरीर बुरी तरह से कांप उठा था। अब आरुष को पता चल चुका था कि कोई और भी उसके साथ में मूवी को देख रहा है। और फिर यहाँ पर जो आरुष था वो उल्टे पांव उस सीट से उठता है, उस सिनेमा हॉल से भागने की कोशिश करता है। आरुष यहाँ पर चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ उस थिएटर से बाहर निकलता है। अब आरुष जैसे ही थिएटर से यहाँ पर बाहर निकला, तो दोस्तों यहाँ पर उसे बिल्कुल भी यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है। और वो जैसे तैसे करके इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो अपनी बाइक लेकर उल्टे पांव अपने घर पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर आरुष उस रात को पूरी रात सोता नहीं है, और फिर वो अगले दिन अपने जीएफ से सारी घटना के बारे में शेयर करता है, अपनी फैमिली से इस घटना के बारे में शेयर करता है। लेकिन आरुष ने जैसे ही इस थिएटर के बारे में, इसका इतिहास जानने की कोशिश करी, तो आरुष को एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात पता चलती है उसके कुछ दोस्तों से। उसके दोस्तों ने आरुष को बताया था कि तू जिस थिएटर के अंदर रात के वक्त पर मूवी देखने के लिए गया था, तूने न्यूज़ में नहीं पढ़ा कि उस थिएटर के अंदर क्या हुआ था? आरुष ने पूछा कि क्या हुआ था? उन्होंने उसको बताया कि उस थिएटर के अंदर एक आदमी, एक व्यक्ति था जो कि रात के वक्त पर मूवी देख रहा था, लेकिन सडनली उस आदमी को हार्ट अटैक हुआ, और दिल का दौरा पड़ने के चक्कर में उस आदमी की उसी थिएटर के अंदर मौत हो चुकी थी। उसके दोस्तों से उसको जब ये सारी बातें पता चली, तो उसने गूगल पर भी इसके बारे में सर्च किया, तो उसे पता चल चुका था कि लिटरली में यहाँ पर ऐसा हुआ था। अब आरुष इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो बिल्कुल भी रात के वक्त पर मूवी देखने के लिए अकेला नहीं जाया करता था। इस पूरी की पूरी डरावनी और खौफनाक घटना को हमारे साथ में आरुष ने खुद ने शेयर किया है, जिधर आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इन कहानियों का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। इसलिए इनसे ज़्यादा कुछ उम्मीद ना रखें, और हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।